हिमालय के ऊंचे पहाड़ों में जहां बर्फ से ढकी चोटियां आसमान को छूती हैं, वहां है उत्तराखंड। ये जगह प्राचीन तीर्थ यात्रा मार्गों और पवित्र नदियों की धरती है, जिसे देवभूमि कहा जाता है, देवताओं की भूमि। उत्तराखंड एक ऐसी जगह है जहां आध्यात्मिकता लुभावने नजारों से मिलती है। ये एक ऐसा क्षेत्र है जहां प्राचीन किंवदंतियों की गूंज घाटियों में गूंजती है। आप चाहे प्राचीन मंदिरों में सुकून तलाश रहे हो या चुनौतीपूर्ण ट्रैक में रोमांच, उत्तराखंड एक अनोखा और अविस्मरणीय अनुभव प्रदान करता है। अब गुलमर्ग का है। उत्तराखंड की कहानी भारत के इतिहास के ताने बाने से गहराई से जुड़ी हुई है। दशकों तक यह क्षेत्र उत्तर प्रदेश का हिस्सा था। हालांकि इस क्षेत्र की अनूठी सांस्कृतिक पहचान और विशिष्ट भौगोलिक विशेषताओं ने एक अलग राज्य के लिए एक आंदोलन को हवा दी। 20वीं सदी के उत्तरार्ध में एक अलग उत्तराखंड की मांग ने जोर पकड़ा। लोगों को लगता था कि उनकी आवाज नहीं सुनी जा रही है। उनका मानना था कि एक अलग राज्य उन्हें अपने संसाधनों का प्रबंधन करने और अपनी सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने की अनुमति देगा। ये आंदोलन चुनौतियों से भरा था, लेकिन उत्तराखंड के लोग आत्मनिर्णय की अपनी मांग पर अडिग रहे। अंततः वर्षों के संघर्ष और बलिदान के बाद 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड को उत्तर प्रदेश से अलग कर दिया गया। उत्तराखंड की लड़ाई सिर्फ भौगोलिक सीमाओं के बारे में नहीं थी, बल्कि यह जीवन जीने के तरीके को संरक्षित करने के बारे में थी। इंद्रमणि बडोनी जैसे नेता उभरे, जिन्होंने पहाड़ी लोगों और उनकी अनूठी चुनौतियों के हकों में आवाज उठाई। एक गांधीवादी कार्यकर्ता बडोनी ने माना कि पहाड़ी क्षेत्रों की विकास आवश्यकताएं मैदानी इलाकों से बहुत अलग हैं। उन्होंने ऐसी नीतियों की वकालत की जो हिमालय के नाजुक पारिस्थितिक संतुलन का सम्मान करती हैं और स्थानीय समुदायों को सशक्त बनाती हैं। उनके प्रयासों ने लोगों को प्रेरित किया, जिससे एक अलग राज्य के लिए आंदोलन को और बल मिला। उत्तराखंड का निर्माण न केवल राज्य के लोगों के लिए, बल्कि लोकतंत्र की भावना और सामूहिक कार्रवाई की शक्ति के लिए एक जीत थी। यह एक अनुस्मारक के रूप में खड़ा है कि विपरीत परिस्थितियों में भी, जबकि बाकी की आपकी टीकी की रहा, जब लोग एक सामान्य लक्ष्य के लिए एकजुट होते हैं तो परिवर्तन संभव है। एकादश सरसिरी ही उत्तराखंड प्रकृति के भव्य डिजाइन द्वारा गढ़ी गई भूमि है। विशाल हिमालय की चोटियां, जो दुनिया की सबसे ऊंची चोटियों में से कुछ हैं, परिदृश्य पर हावी हैं। उनके बर्फ से ढके शिखर अक्सर धुंध में डूबे रहते हैं। ग्रेटर हिमालय के ऊबड़ खाबड़ इलाकों से लेकर शिवालिक पहाड़ियों की कोमल ढलानों तक उत्तराखंड की स्थलाकृति अविश्वसनीय रूप से विविध है। शक्तिशाली नदियों द्वारा उभरी हुई गहरी घाटियां, हरी भरी घाटियां और घने जंगल प्राकृतिक सुंदरता का एक लुभावना चित्रमाला बनाते हैं। यह नाटकीय परिदृश्य सा एडवेंचरर्स और प्रकृति प्रेमियों के लिए स्वर्ग है। आप चाहे अल्पाइन घास के मैदानों से होकर ट्रैक करना चुनते हो, उफनती धाराओं में राफ्टिंग करना चुनते हो, या बस एक पहाड़ी झील की शांति में डूब जाना चुनते हो, उत्तराखंड जंगल के बीच भागने का मौका देता है। यह सदीप की इसाम की बम्पाई, यह एक ऐसी जगह है जहां आप वास्तव में शहर की भागम भाग से अलग हो सकते हैं और प्रकृति की लय से जुड़ सकते हैं। उत्तराखंड को अक्सर नदियों की भूमि कहा जाता है। भारत की सबसे पवित्र नदियों में से दो, शक्तिशाली गंगा और यमुना, उत्तराखंड के ग्लेशियरों से निकलती हैं। बर्फीली ऊंचाइयों से नीचे के मैदानों तक की उनकी यात्रा पानी की जीवनदायिनी शक्ति का प्रमाण है। ये नदियां इस क्षेत्र के सांस्कृतिक और आध्यात्मिक ताने बाने से गहराई से जुड़ी हुई हैं। उनके चारों ओर अनगिनत मिथक और किंवदंतियां बुनी गई हैं, और उनके किनारे प्राचीन मंदिरों और तीर्थ स्थलों से सुसज्जित हैं। उत्तराखंड की नदियां वनस्पतियों और जीवों की एक समृद्ध विविधता का समर्थन करती हैं। उनका पानी भूमि की सिंचाई करता है, वन्य जीवों को बनाए रखता है और लोगों के लिए आजीविका का स्रोत प्रदान करता है। चाहे आप हरिद्वार में गंगा के तट पर खड़े हों या किसी पहाड़ी धारा के किनारे ट्रैकिंग कर रहे हों,
उत्तराखंड की नदियां आपकी आत्मा पर एक अमिट छाप छोड़ देंगी। उत्तराखंड वन्य जीवों की एक उल्लेखनीय श्रृंखला का घर है। इसके विविध पारिस्थितिक तंत्र ऊंचे-ऊंचे घास के मैदानों से लेकर घने जंगलों तक जीवों की एक आकर्षक विविधता को आश्रय प्रदान करते हैं। मायावी हिम तेंदुआ ऊंचे इलाकों में घूमता है, जबकि बंगाल टाइगर निचले हिमालय के घने जंगलों पर राज करता है। हाथी भारत के सबसे पुराने राष्ट्रीय उद्यानों में से एक कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान में घूमते हैं, जबकि हिरणों के झुंड घाटियों में शांति से चरते हैं। जंगल विदेशी पक्षियों की आवाजों से गूंजते हैं। हरे भरे बैकड्रॉप के सामने उनका पंख रंगों का उत्सव है। उत्तराखंड की संरक्षण के प्रति प्रतिबद्धता इसके कई राष्ट्रीय उद्यानों और वन्यजीव अभयारण्यों में स्पष्ट है। ये संरक्षित क्षेत्र हिमालय के जंगली हृदय की एक झलक पेश करते हैं। प्रकृति के नाटक को उसके सबसे कच्चे रूप में देखने का मौका देते हैं। उत्तराखंड की यात्रा पारिस्थितिकी तंत्र के नाजुक संतुलन की सराहना करने का एक अवसर है। उत्तराखंड का सांस्कृतिक ताना बाना उसके परिदृश्य जितना ही समृद्ध और विविध है। उत्तराखंड के लोग जो अपने गर्मजोशी भरे आतिथ्य और सादे जीवन के लिए जाने जाते हैं, ये पूकी बाई की अमन पंखू ने सदियों से अपनी परंपराओं को संरक्षित किया है। उनके रीति रिवाज, विश्वास और कला रूप उनके आसपास की प्राकृतिक दुनिया में गंभीर रूप से निहित हैं। उत्तराखंड की वास्तुकला क्षेत्र की अनूठी विरासत को दर्शाती है। जटिल नक्काशीदार लकड़ी के मंदिर, स्लेट की झरूफों वाले प्राचीन पत्थर के घर और उफनती नदियों पर बने मजबूत पुल बीते युग की खामोश दास्तां कहते हैं। उत्तराखंड की हर घाटी की अपनी अलग बोली, व्यंजन और रीति रिवाज हैं। उत्तर में भोटिया समुदायों से लेकर निचली पहाड़ियों में गढ़वाली और कुमाऊनी लोगों तक उत्तराखंड संस्कृतियों का एक पिघलने वाला बर्तन है। प्रत्येक क्षेत्र के समृद्ध ताने बाने में योगदान देता है। उत्तराखंड के लोगों का प्रकृति के प्रति गहरा सम्मान है। वे अपने भरण पोषण और आध्यात्मिक कल्याण के लिए भूमि पर अपनी निर्भरता को पहचानते हैं। उत्तराखंड का संगीत और नृत्य क्षेत्र की सांस्कृतिक पहचान का एक अभिन्न अंग है। पीढ़ियों से चले आ रहे लोकगीत प्रेम, वीरता और लोगों के रोजमर्रा के जीवन की कहानियां बयां करते हैं। अक्सर ढोल, दमारू और रणसिंघा जैसे साधारण वाद्य यंत्रों के साथ बजने वाली ये धुन पहाड़ों की आत्मा को जगाती है। उत्तराखंड के नृत्य जीवंत और ऊर्जावान होते हैं, जो अक्सर त्योहारों और विशेष अवसरों पर किए जाते हैं। ये प्रदर्शन केवल मनोरंजन नहीं है, वे जीवन जीने का एक तरीका है, समुदाय का उत्सव है और अपनी जड़ों से जुड़ने का एक तरीका है। उत्तराखंड का संगीत और नृत्य पहाड़ों की आत्मा की एक झलक पेश करते हैं। प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर रहने वाले लोगों के दिल की एक झलक पेश करते हैं। उत्तराखंड के लोग जीवन को एक ऐसी जीवंतता के साथ मनाते हैं जो संक्रामक और हृदय स्पर्शी दोनों है। सबसे लोकप्रिय त्योहारों में से एक है दिवाली, रोशनी का त्योहार। पूरा राज्य दियों से जगमगा उठता है। होली, रंगों का त्योहार समान उत्साह के साथ मनाया जाता है। ये त्योहार उत्तराखंड की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के प्रमाण हैं। देवताओं की भूमि उत्तराखंड साहसिक कार्य, आध्यात्मिकता और अद्वितीय प्राकृतिक सुंदरता के अपने वादे के साथ यात्रियों को आकर्षित करती है। यह एक ऐसी भूमि है जहां प्राचीन परंपराएं आधुनिक आकांक्षाओं के साथ सह अस्तित्व में हैं, जहां अतीत की गूंज वर्तमान में गूंजती है। नंदा देवी की ऊंची ऊंचाइयों से लेकर देवप्रयाग में गंगा और यमुना के पवित्र संगम तक उत्तराखंड आत्मा के लिए एक यात्रा है। यह सांसारिकता से अलग होने और असाधारण के साथ फिर से जुड़ने, अपने भीतर छिपी गहराई और बाहर के असीम अजूबों की खोज करने की जगह है। चाहे आप प्राचीन मंदिरों में सुकून तलाशें, चुनौतीपूर्ण ट्रैक पर आनंद लें या बस प्रकृति के आलिंगन की शांति चाहते हों, उत्तराखंड एक अविस्मरणीय अनुभव प्रदान करता है। आइए देवताओं की भूमि का अन्वेषण करें
और हिमालय के जादू को अपनी इंद्रियों को मोहित करने दें और अपनी आत्मा को फिर से जीवंत करें।